श्रोताओं, ऐसा ही नहीं है। सुनीति आगे बढ़ी, नारद ने घेर लिया, कारण पूछा कि तुम आत्महत्या करने क्यों आई हो? तो सुनीति ने कहा, महाराज संत तो सर्वज्ञ ज्ञाता होते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर मैं यहाँ आई हूँ तो इसका कारण क्या है। महाराज, मेरी सब जिंदगी निकल गई, आंगन में कोई पुत्र नहीं हुआ, मैंने पति की दूसरी शादी करवाई, शायद सौत के आने से घर में एक फूल खिल जाए, लेकिन गजब हो गया महाराज। गई उम्र सब बीती और भयाना कोई आता नहीं। गई उम्र सब बीती महात्मा जी से कह दिया, बाबा आंगन में कोई पुत्र नहीं हुआ तो मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाई, लेकिन सौत ने आके मुझे घर से निकाल दिया। रोटी की बात बहुत दूर, उसने तो हमें भीख मांगने से भी इनकार कर दिया, भिक्षा भी नहीं दी। महाराज, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं तो उसके पुत्र को खिलाती रहूंगी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे पति के ऊपर से ये पुत्र न होने का कलंक हट जाए। लेकिन महाराज, सौत ने मुझे घर से निकाल दिया। आज हर तरह का दुख सहन करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन आज 6 महीने हो गए मुझे पति के दर्शन नहीं हुए। आप ही सोचो, बिना पानी की मछली जिंदा कैसे रह सकती है? इसलिए आज मैं आत्महत्या करने आई हूँ। नारद ने पास में बिठाया है, बेटी मैं मानता हूँ तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ है, तुम दुखों से घिरी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापों में सबसे बड़ा पाप होता है माताओं आत्महत्या करना। कभी आत्महत्या करने का विचार भी मत करना। नारद ने कहा, बेटी आत्महत्या नहीं करो, क्योंकि समाज में लोग पता नहीं क्या कहेंगे क्या न कहेंगे, सोचेंगे बताओ पहले तो दूसरी शादी करवा ली और अब इतना भी सहन नहीं हुआ। भैया पास में बिठा कर बोले हैं नारद, बेटी मेरी बात मानो, तुम आंगन में लौट जाओ।
और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी गोद में एक पुत्र अवश्य आएगा। तुम्हारी हाथ की रेखा ये साक्षात कहती है कि तुम्हारे जीवन में एक पुत्र अवश्य आएगा। लेकिन एक काम करो कि तेरे घर में ललाए कुआए जाएगा, घर लौटी जाइए। भैया नारद ने ये कहा है, बेटी मेरी बात पर विश्वास करो, तुम घर लौट जाओ और समय आने पर तुम्हारे आंगन में एक पुत्र अवश्य पैदा होगा। बाबा मैं कैसे मान लूं, अब तो मेरे ऊपर वृद्धावस्था आने वाली है, भला कैसे पुत्र की इच्छा करूं, कैसे सोचूं कि आंगन में एक पुत्र होगा। नारद ने कहा एक बार विश्वास करके देखो। तो रानी ने विचार किया, वास्तव में संत तो भगवान का रूप होते हैं, ना जाने किस वेश में और मिल जाएं भगवान, शायद इन महात्मा के वेश में भगवान का ही इशारा न हो। लौट आई, फूटे हुए मकान में टूटी चारपाई पे लेट गई आके, लेकिन जब दुखिया को रात भर नींद नहीं आई, रात भर तरह तरह के विचार आते रहे मन में, न जाने महात्मा की बात वास्तव में सच होगी या वैसे ही ये जिंदगी हमें बोझ बनकर काटनी पड़ेगी। लेट गई आके, लेकिन लेट गई घर जाए और रात को नींद न आई। और सन्यासी की बात रही बुद्धि में चकरा, घड़ी वो दिन आवेगी और पुत्र
गाते रहे हैं परमात्मा, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन एक गोद में नन्हा सा बालक होगा और हमें माँ कह के बुलाएगा। समाज के लोगों के सामने मैं अपना मुंह लेके जाऊंगी कि मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। इसी प्रकार से सोचती रही है रानी। सारी रात गुजर गई, धीरे धीरे समय और गुजरने लगा है। बोली सतगुरुदेव भगवान की।